तो अचानक से कई सारे टेक चैनल पर स्ट्राइक आ रही है, तो कई सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं। तो उसी पर टेक्निकल योगी ने यूट्यूब पर बात करके बताया कि उसके पीछे की रियल रीजन क्या है। इसके बाद अभी एक एसबीजे क्लासेस चैनल है, वो पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया भाई साहब यूट्यूब ने। उन्होंने बेचारों ने अभी नया बनाया, उसको ग्रो करने में मेहनत कर रहे हैं। तो वाकई में ये एक हॉट टॉपिक चल रहा है और बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी स्ट्राइक मिल रही है। प्रॉब्लम ये है कि स्ट्राइक मिल रही है वो ठीक है, लेकिन स्ट्राइक क्यों मिल रही है ये पता ही नहीं है, कौन सी पॉलिसी क्या है। बस लिखा आ रहा है कि आपने जो है कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया है। इसकी वजह यह है कि जो कम्युनिटी गाइडलाइन है इसके अंदर एक पॉलिसी है, और ये पॉलिसी मैंने पहले देखी नहीं थी, ये शायद अभी ये पॉलिसी जोड़ी गई है, और ये पॉलिसी है डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट। और इसको लेके बहुत ज्यादा यूट्यूब की टीम फिलहाल सख्त हुई पड़ी है और इसको लेके ही बहुत ज्यादा स्ट्राइक पड़ रही है। पहला है यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वीडियो के अंदर जो जिसमें आपको ये ना फिजिकल गुड्स जो हो रहा है ना उसको आप चोरी करना सिखा रहे हैं, या कुछ फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि आरजे सिमरन अब इस दुनिया में नहीं रही, और उस वजह से कई सारे न्यूज रिपोर्टर उसके घर चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जिससे उसकी माँ परेशान हो के क्या बोलती है आप खुद ही सुन लो। हम इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा तंग भी किया जा रहा है मीडिया की तरफ से। कभी कोई माइक लेके आ रहा है, फैमिली को भी प्राइवेसी चाहिए, हमें टाइम चाहिए, क्योंकि हमें खुद भी अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। और क्योंकि पूरब झा उसका दोस्त था और कुछ ही दिन पहले उसे अनफॉलो किया था, तो कई सारे लोग उसे भी टारगेट कर रहे हैं। तो उस पर पीपॉय ने भी रिएक्ट किया, आप देखो। दूसरा, पूरब ने जैसे मुझसे भी बोला था कैसे वो डिप्रेस फील कर रहा है, कैसे सिमरन उसकी बहन की जैसी थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जिसको उसने एक बहन का दर्जा दिया। उसने बोला कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, आई रिस्पेक्टेड हिज प्राइवेसी, आई डिडंट आस्क हिम एनी फर्दर क्वेश्चंस। बट लोगों ने अभी भी उसके बाद, मेरे वीडियो के बाद भी नहीं छोड़ा पूरब को। कहीं ना कोई उसको टारगेट करता रहा। आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, कौन सा गैंग है, कौन सा ग्रुप है, कौन लोग उसके पीछे पड़े, बट पीपल हैव बीन टारगेटिंग लिटरली गॉसिप के थ्रू। जैसे कई रेडिट सब रेडिट कम्युनिटीज मैंने देखी जहां पूरब को टारगेट किया जा रहा है, कई ट्वीट्स मैंने देखे जहां पूरब को टारगेट किया जा रहा है, और अब कुछ आर्टिकल्स मैंने देखे हैं जो आपके सामने जहां सिमरन का किसी और के साथ भी नाम जोड़ा जा रहा है जिसका नाम है हिमांशु गौर। इन आर्टिकल्स के द्वारा बताया जा रहा है, दिस इज नॉट फ्रॉम एनी क्लोज सोर्सेज गाइज, आई एम ओनली रेफरिंग टू दीज आर्टिकल्स, जहां ये बताया जा रहा है कि हिमांशु गौर वाज अ पर्सन हु शी वाज सपोज्ड टू गेट मैरिड इन 4 months। 4 महीने में उससे शादी होने वाली थी हिमांशु की, और सब लोग बोल रहे थे पूरब ने उसको अनफॉलो कर दिया है, सिमरन ने पूरब को अनफॉलो कर दिया। बट शायद इस बात में दम है या नहीं, बट एक चीज माननी पड़ेगी कि ये सारी चर्चा कि सिमरन का बॉयफ्रेंड जो है ये एक गॉसिप का विषय बन गया है सारे सोशल मीडिया पे। सिमरन का बॉयफ्रेंड कौन है? पर मैं बस ये बोलना चाहूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि सिमरन का बॉयफ्रेंड कोई भी हो, पर ये मामला गॉसिप का विषय बिल्कुल नहीं है। पर सिमरन का बॉयफ्रेंड कौन था ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद इससे पता चल सकता है कि उसके जाने का रीजन क्या है, और वो जानना बड़ा जरूरी है। खैर अगली अपडेट आ रही है ट्रिगर इंसान से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग उसकी होने वाली पत्नी के चाइल्डिश बिहेवियर का मजाक उड़ा रहे हैं, और उसी पर रजत पवार रिप्लाई करता है, आप देखो। दोस्तों, जितने पार्ट्स कट के ट्रिगर इंसान की मम्मी के व्लॉग से चल रहे हैं जिसमें रुचि का चाइल्डिश बिहेवियर कर रही है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। ये देखिए कैसे छोटे बच्चों की तरह करना, एक बार जिंदगी सवार दो, ऐसे लग रहा है जैसे छोटा बच्चा आ गया घर पे। भाई गॉड, सीख लूंगी यार। आई नो कुछ लड़कियां जब ज्यादा खुश होती हैं या फिर वो अपने वालों के आसपास रहती हैं तो ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर करने लगती हैं। मैंने भी अपने आसपास देखी हैं ऐसी लड़कियां, और ये इतना भी कोई ज्यादा चाइल्डिश नहीं था जिसको ट्रोल किया जा रहा है। पर बात यह है कि जब आपने खुद दूसरों को दुनिया भर को पॉइंट आउट किया उस चीज के लिए कि भाई साहब ये कैसी हरकत है बच्चों जैसी, तो आपकी तरफ से वो चीजें नहीं आ सकती। या तो ये चीजें छुपा के रखनी चाहिए थी कि तुम्हारे घर में भी ये सब हरकतें होती है, नॉर्मल है, या तो फिर आंटी को ये पार्ट ट्रिम कर देना था, या तो शूट ही नहीं करना था। खैर अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो भाई पता नहीं कौन सा पनौती लगा हुआ है रोहित शर्मा को कि भाई पिछले 15 इनिंग में वो 6, 5, 23, 8, 2 ऐसे रन बना रहा है, लग ही नहीं रहा कि कोई भारत का ओपनर है। और दूसरी तरफ हमारा चीकू, पता नहीं उसे क्या ही ऑब्सेशन हो गया है ऑफ स्टंप के बॉल को छूने का। भाई 1 बार 2 बार 3 बार समझ में आता है, पर बार बार उसी तरीके से आउट हो गए तो जाहिर सा बात है लोग आवाज उठाएंगे ही। और अब तो ये हालत हो गया कि जहां ऑस्ट्रेलिया में इसको सीरीज होने से पहले किंग कोहली कहा जा रहा था, अब वो भी इसे क्लाउन कहने लगे। खैर अगली अपडेट आ रही है, लोगन पॉल और मैकग्रेगर के बीच में फाइट होने वाला है 250 मिलियन का, और इसको कराने वाले हैं वन एंड ओनली मोटा भाई। खैर अगली अपडेट आ रही है श्वेताब गांगवार से। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे मर्द ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से तो बहुत डर के रहता हूँ, या फिर जो मेरी पत्नी निर्णय लेती है वही मैं मानता हूँ। तो ऐसी ही बातें राघव चड्ढा अपने इंटरव्यू में कहता है, और उसी पर श्वेताब गांगवार इसे क्रिंज बताते हुए क्या कहता है आप खुद ही सुनो। Married, she is happy and I'm married. She's not laughing. देखिए हम समझौता कर लेते हैं, मैं अपनी गलती कबूल लेता हूँ, ये मेरे से सहमत हो जाती है कि आपकी गलती थी, बस सब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी का एक मंत्र है, आपको समझ लेंगे तो बड़ी सफल शादी होगी। वो है हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। बीवी खुश तो जिंदगी खुश। शादी जो है वो एक ऐसा बंधन है जिसमें एक आदमी हमेशा सही होता है और दूसरा आदमी हमेशा पति होता है। Okay. So ये
आपने ये स्क्रिप्ट कह लो ऑलमोस्ट 10 साल से 20 साल से आप सुनते आए हो, और मोस्टली आप देखोगे ये स्क्रिप्ट एक्चुअल में सेलिब्रिटीज से ही सुनोगे, तुम फेमस एक्टर से सुनोगे। अब बाद में पीछे पता चलेगा इनके शायद अफेयर भी चल रहे थे, इनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, काफी ओपन मैरिजेस होती हैं। यहाँ पे जो आप स्क्रिप्ट सुन रहे हो ये ऑलमोस्ट एक चीज है, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों लोग बोलते रहते हैं। तो आई थिंक ये फैमिली को क्या सुनाना चाहिए, ये टेम्पलेट बनी हुई है कि एक पति को एक अच्छी शादी जो दिखानी है तो एक डिफीटेस्ट एटीट्यूड के साथ ये दिखाना है कि भाई पति तो जो डोमिनेटेड हुआ है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, चूहा बना हुआ है अपनी पत्नी के सामने, वही खुश है। खैर, तो आपने देखा ही होगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कोहली को क्लाउन कह रही है तो रोहित को क्राई बेबी कह रही है। इन शॉर्ट कहा जाए तो बिल्कुल घटिया हरकतें कर रही हैं। तो उसी पर आकाश चोपड़ा क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लो। विराट, आई एम योर डैड। क्लाउन कोहली, क्राई बेबी कैप्टन रोहित। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इज दिस व्हाट डिफाइंस यू? मतलब इतना स्तर गिर गया कि ट्रोल बन गए हो यार, एंड ऑफ द वर्स्ट काइंड्स। मतलब वो जो होते हैं ना नेमलेस, फेसलेस, जिनके पास कोई और काम नहीं होता, सिर्फ ट्रोल करना होता है। पर योर मेन स्ट्रीम मीडिया, दिस सेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया, वो शुरुआत से यही कर रहे हैं। मतलब दे आर ट्राइंग टू मिल्क। पहले जब पहुंच रहा था भारत तो यही था, वो हिंदी में हेडलाइंस थी, पंजाबी में हेडलाइंस थी, किंग कोहली थे, उनकी वो किंगडम थी, उनके सर पे वो ताज था, अरे क्या कमाल की ये टीम है, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड नाउ दिस, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, दिस इज हाउ इट्स गोइंग। और ऑस्ट्रेलिया की एक बात मानी जाती थी कि इनके खिलाफ रन बनाओ, इनके सामने जाके अच्छा करते हो ना तो ये आपको कंधों पे उठाते हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। भाई साहब, ये कल बुमराह के साथ भी यही करेंगे, क्योंकि इट इज जस्ट टू सैड टू सी। और आई रियली वांट, मतलब ये एक सेक्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, जो बाकी लोग हैं ना, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, दे नीड टू कॉल देम आउट। ये अगर वो नहीं करते हैं तो इफ यू आर नॉट कंडेमिंग इट देन यू आर कंडोनिंग इट, यू नीड टू कंडेम। और अभी तक ये आवाज वहां से आई नहीं है, और ये शर्मनाक है। एक तरीके से देखूं तो दर्दनाक है यार, लानत है। ऑनेस्टली ऑस्ट्रेलियन मीडिया, यू आर द रियल क्लाउन एक्चुअली। और आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। एक बार मुंह धो के दिखा दो, पैसे दुगने किए जाएंगे।